चलो देखो देखो, सबसे पहले पहचान बहुत ज़रूरी है। वह शाम को मेरे पास आता है। अब सेंटेंस में यहाँ पर केवल अकेले एक व्यक्ति की बात नहीं है, इसमें सेंटेंस के अंदर दो लोग इन्वॉल्व हो गए। कौन लोग? कितने लोग? दो लोग इन्वॉल्व हो गए। पहला व्यक्ति तो ये है और दूसरा व्यक्ति ये है, ठीक है। एक तो वह है और दूसरा मेरे। तो अब सेंटेंस के अंदर भाई सब्जेक्ट तो एक ही होगा। बात आ रही समझ में? बहुत ध्यान से समझिए बात। सब्जेक्ट तो एक ही होगा। अब जो दूसरा व्यक्ति है वो कौन बनेगा? वो ऑब्जेक्ट बनेगा भाई। यही तो होता है। एक सेंटेंस में, एक अफर्मेटिव सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और बाकी जो है जो भी शब्द आते हैं वो वर्ब, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड हो सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट तो एक ही होता है। तो वह शाम को मेरे पास आता है, तो सेंटेंस पहले कितना बनाओगे? वह आता है। वह आता है तो सेंटेंस क्या बनाओगे? ही। अब देखो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? एस है, ई एस। अब ई एस लगा नहीं सकते हम इसमें, तो एस लगाएंगे केवल। तो ही कम्स। अब देखो ही कम्स, वह आता है मेरे पास। सेंटेंस कैसे बनाओगे? वह आता है मेरे पास। तो भाई इसमें और इसमें संबंध हो गया, रिलेशन हो गया इसमें और इसमें। तो रिलेशन को बताने के लिए क्या करेंगे? ही कम्स। और आने जाने के लिए वैसे भी हम किसका प्रयोग करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। ही कम्स टू। ये अब देखो, अगर ये सब्जेक्ट होता तो हम क्या लगाते? मेरे की अंग्रेजी आई लगाते, नहीं लगाते? अरे लगाते। अब ये यहाँ पर किसके रूप में है? ऑब्जेक्ट के रूप में। तो इसका आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? ही कम्स टू मी। अभी सेंटेंस कितना बन गया? अभी वह शाम, वह मेरे पास आता है। सेंटेंस तुमने इतना बना दिया। बात आ रही बेटा समझ में? तो ही कम्स टू मी। अब कब आता है? समय भी दिया है इसमें। समय कौन से समय में आता है? तो क्या लगा? शाम को, यानी कि शाम में आता है, शाम के समय में आता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? ही कम्स टू मी इन द इवनिंग। बोलो बात समझ में आई, नहीं आई? चलो अगला देखो, हमारी माताजी खाना पकाती हैं। बहुत ध्यान से समझना बात को। तो सेंटेंस पहले कितना बनाओ? इतना सरल तरीके, देखो तोड़ तोड़ के बनाओगे ना, गलती कभी हो ही नहीं सकती। राहुल समझ लो बात को। हमारी माताजी पकाती हैं। सेंटेंस अभी कितना बनाओगे? हमारी माताजी। तो हमारा, हमारी के लिए हम क्या लगाते हैं? आवर। मदर पकाती हैं तो क्या लगाएंगे भाई पकाने के लिए? कुक, कुक्स। हमारी माताजी पकाती हैं क्या? भोजन, यानी कि खाना। तो क्या लगाएंगे हम? फूड। बस बन गया सेंटेंस। उतारने में मत लगे रहो, देखो समझो, ठीक है। वे विद्यालय समय पर जाते हैं। सेंटेंस अभी कितना बनाओगे? वे जाते हैं। वे जाते हैं। तो बे यानी कि दे। बे यानी कि दे। जाते हैं तो जाते हैं मतलब गो। जाते हैं मतलब गो। अब बताओ ऐसे ही एस लगाएं? क्यों नहीं लगाएं? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। तो दे गो, कहाँ जा रहे हैं? विद्यालय। तो दे
गो टू स्कूल। अब देखो समय समय कंडीशन भी रखी है, समय पर, यानी कि समय के अंदर जाना होता है स्कूल में। 8 बजे का अगर विद्यालय है तो 8 बजे के अंदर अंदर चले जाओगे। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, समय पर तो लगाओगे दे गो टू स्कूल इन टाइम। क्या लगाओगे, इन टाइम, मतलब वह विद्यालय समय में जाता है, या वे विद्यालय समय में जाते हैं या समय पर जाते हैं। मैं गरीबों की सहायता करता हूँ। सेंटेंस कितना बनाओगे, पहले मैं सहायता करता हूँ। ठीक है भाई, सहायता करना की एक ही अंग्रेजी ये वर्ब है पूरी। तो मैं सहायता करता हूँ, तो आई सहायता करने की क्या लगाते हैं, देखो इतने की पूरी लग जाएगी ये अंग्रेजी अब। ठीक है, तो आई हेल्प, ऐसे ही ऐसे लगा नहीं सकते क्योंकि सब्जेक्ट हमारा कैसा है, बहुवचन है, प्लूरल है। तो आई हेल्प द पुअर्स। ठीक है, हाँ, मैं कार चलाना जानता हूँ। या ऐसा भी लिख सकते हो ऑफ द पुअर। सही है, ऑफ द पुअर। ऐसे भी ये अर्थ सेम ही अर्थ निकलता है कि वह गरीबों की सहायता करता है। तो मैं कार चलाना जानता हूँ, मैं कार चलाना जानता हूँ। तो सेंटेंस कितना बनाओगे, मैं जानता हूँ। बहुत सरल तरीके से सेंटेंस बनाना सीख रहे हो तुम, इससे तुम्हें गलतियाँ होंगी नहीं बिल्कुल। तो मैं जानता हूँ, सेंटेंस इतना बनाओगे तो क्या लिखोगे, आई मैं की आई, और जानता हूँ की क्या लगाओगे, नो। अब सब्जेक्ट हमारा कैसा है, प्लूरल। वर्ब में ऐसे ही ऐसे लगानी पड़ेगी या नहीं, नहीं लगानी पड़ेगी। ठीक, तो आई नो। अब देखो वर्ब इसमें 2 हैं भाई, एक तो वर्ब ये है और दूसरी वर्ब ये है। ठीक, तो जब 2 वर्ब आ जाती हैं तो एक वर्ब को हमें क्या बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, इन्फिनेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब टू, तो टू ड्राइव। सही है, तो आई नो टू ड्राइव द कार, द कार। उतर गए, बन गए है भाई, चलो। अब जे तो समझ में आ गए होंगे हमारी नज़र में। चलो, चलो भाई, चलो देखो पहला सेंटेंस बोलो। लड़का अपने घर जाता है। लड़का अपने घर जाता है। कैसे बनाओगे, बॉय, लड़का जाता है। पहला कितना सेंटेंस बनाओगे, लड़का जाता है, गोज टू हिज होम। दूसरा बताओ, वे हमें कहानियाँ सुनाते हैं। वे हमें कहानियाँ सुनाते हैं। ठीक है भाई, सेंटेंस कितना बनाओगे, वे सुनाते हैं पहले, तो वे यानी कि दे, सुनाते हैं यानी कि टेल,
दे टेल किसे सुनाते हैं? हमें हमें। तो दे टेल अस कहानियाँ मतलब स्टोरीज। ठीक है भाई। अगला बताओ। मेरी माँ मुझे दूध देती है। मेरी माँ मुझे दूध देती है। ठीक है भाई। तो सेंटेंस कैसे बनाओगे? पहले मेरी माँ देती है। तो माई मदर माई मदर गिफ्ट गिफ्ट्स मुझे की मी द मिल्क। ठीक है। अगला बताओ। हम प्रतिदिन पाठ याद करते हैं। हम प्रतिदिन पाठ याद करते हैं। प्रतिदिन पाठ याद करते हैं। पाठ याद करते हैं। हम प्रतिदिन पाठ याद करते हैं। देखो बहुत सरल है। कैसे बनाओगे? हम पहले कितना सेंटेंस बनाओगे? हम याद करते हैं। तो हम के लिए बी और याद करने के लिए क्या लगाते हैं? लर्न। देखो इसमें ऐसे ही है, जुड़ेगा नहीं क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है? बहुवचन करता है, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है। इस वजह से हम यहाँ इसमें वर्ब में क्या नहीं लगाएंगे? एस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो बी लर्न मतलब सेंटेंस कितना बन गया? अब हम याद करते हैं। तो क्या याद करते हैं? पाठ। तो यानी कि लेसन प्रतिदिन। तो प्रतिदिन के लिए क्या लगाओगे? डेली। ठीक। देखो कल हमने कौन से सेंटेंस सीखे थे? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव। ठीक। और आज हम कौन से सीख रहे हैं? नेगेटिव सेंटेंस। ठीक। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का जो काम करती है वो करती है डू या डज नॉट। डू या डज। और नहीं के लिए क्या लगाते हैं हम? नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो ऐसे करके हो जाती है डू नॉट या फिर डज नॉट। और मेन वर्ब की यहाँ पर कौन सी फॉर्म आ जाएगी? फर्स्ट फॉर्म। फिर इसमें जो हम पहले लगाते थे एस या ईएस, वो इसमें क्या करेंगे हम? वो नहीं लगाएंगे। अब मेन वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाएंगे। मेन वर्ब में एस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। ठीक। इतना लिख दो। बनाने का जो है फॉर्मूला, सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब डू या डज नॉट। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड अगर कोई है तब। तो डू किसके साथ आएगा और डज किसके साथ आएगा? तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे ही, सी, इट, नेम, इनके साथ तो प्रयोग करोगे डज नॉट का। किसका प्रयोग? डज नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद फुल स्टॉप। और प्लूरल जो सब्जेक्ट होंगे, सब्जेक्ट्स जैसे आई, बी, यू, दे और प्लूरल नाउन, तो इनके साथ में प्रयोग करोगे डू नॉट का। डू नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर प्लूरल नाउन मतलब जैसे डॉग सिंगुलर नाउन और डॉग्स प्लूरल नाउन। ठीक है। इस तरीके से प्रयोग करोगे। देखो एग्जाम्पल, वह रोज
स्कूल नहीं जाता है। वह रोज स्कूल नहीं जाता है। तो सेंटेंस कितना बनाओगे पहले? वह नहीं जाता है तो ही, अब ही के साथ में क्या लगाओगे? ही सिंगुलर है तो क्या लगाओगे? डज नॉट। तो डज नॉट, तो ही डज नॉट जाना, वर्ब क्या है? गो, ठीक है। टू स्कूल डेली। दूसरा सेंटेंस देखो, मैं रोज अपना पाठ याद नहीं करता हूँ। सेंटेंस कितना बनाओगे? मैं याद नहीं करता हूँ। तो सेंटेंस आई हमारा है प्लूरल सब्जेक्ट, तो उसके साथ में क्या लगाओगे? डू नॉट। तो डू नॉट याद करना है, क्या लगाओगे? लर्न। अपना पाठ, तो आई के साथ में अपना ही अंग्रेजी माई लेसन डेली, ठीक है।